बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और चेरी फैशन एंड क्रिएशन में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सब पर अपना ख़ास फजल करम फरमाए, आमीन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल चेरी फैशन एंड क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्लीव डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये स्लीव डिज़ाइन हम 2 स्टेप्स में बनाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ये मैंने देखिए ये बॉर्डर था हमारी स्लीव का, जिसे मैंने शोल्डर वाली साइड पे कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने स्लीव को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। तो मुझे सबसे पहले जो तैयार स्लीव चाहिए उसकी लंबाई 20 इंचज़ होनी चाहिए और यहाँ पे मैं तकरीबन 17.5 इंच ले रही हूँ, जो 16.5 इंच रह जाएगा। 1 इंच हम सिलाई में का मार्जिन छोड़ेंगे, उसके बाद हम जो फ्रिल रेडी करेंगे वो 3.5 इंच होगी और इस तरह हमारा 20 इंच जो है वो रेडी बाजू की लंबाई हो जाएगी। तो ये जो डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ उसके लिए ये सबसे पहले मैंने बुकरम ली है और इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 इंचज़ है। इसके बाद हमने इस तरह बुकरम को फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे तकरीबन हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर इस तरह से लाइन लगानी है ताकि हमारा जो डिज़ाइन तैयार होगा वो 1.7 इंचज़ पर होगा और इसकी जो लंबाई है बुकरम की वो 13 इंचज़ हमने तैयार डिज़ाइन करना है और 1 इंच हम उससे ज़्यादा ले लेंगे, तकरीबन 14 इंचज़। अब इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए इसको सेंटर से कट कर देना है बुकरम को। तो ये हमारी बुकरम जो है वो कट हो गई है इस तरह से और ये देखिए जो हमारा डिज़ाइन रेडी होगा वो दरमियान में 1.7 इंचज़ पे होगा। अब हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे उल्टी साइड पर और यहाँ पर हमने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से जो लाइन ड्रा हुई है उस पर हमने इस बुकरम को रखना है इस तरह से और इसे पेस्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ते हुए नीचे से बुकरम को पेस्ट हम करेंगे। इसकी सेंटर लाइन को हम इस लाइन पर रखेंगे, शर्ट की लाइन पर, और हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने इस तरह से कागज़ ले लेना है और उसके ऊपर भी हमने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है जिस तरह से हमने अपनी बुकरम काटी है। इस तरह से हम 13 इंचज़ पे लाइन लगाएंगे और सेंटर में हमने 1.2 इंचज़ का मार्जिन छोड़ना है और सेंटर में भी एक लाइन लगा लेनी है और साइड्स पे हमने इस तरह से 2 लाइनें लगानी है, यानी सेंटर में 1.7 इंचज़ इसके मार्जिन होना चाहिए। इस तरह से मैंने डोरी बना ली है 2 कलर का, एक हमने ट्राउज़र का इसका सेम लिया कपड़ा और एक इस तरह से अदर कपड़ा जो फ्लावर में यूज़ हो रहा है वो हमने कलर लिया। तो इन दोनों कलर्स की मैंने इस तरह से पाइपिंग बना लिया और ये स्ट्रिप्स कटिंग कर ली हैं। ये स्ट्रिप्स तकरीबन हमने 3.5 इंच की ली हैं। उसके बाद अब ये देखिए ये जो हमने कागज़ पे लाइनें ड्रा की हैं इस तरह से हमने एक कलर की स्ट्रिप्स लेनी है और दरमियान में तकरीबन इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको रखना है और सेंटर से हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। जो हमने ये सेंटर में लाइन लगाई है इससे हमने इसे थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। तो इस तरह अब हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। अपना हम चाहें तो इस स्टेज पर बखिया थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी जो एक साइड की स्ट्रिप्स थी वो लग के कंप्लीट हो गई। हमने बिल्कुल एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप के साथ रखा है। अब नेक्स्ट हमने कैसे लगानी है, ये देखिए हमने 2 लूप्स के अंदर से डोरी को गुजारना है। अब इस तरह हमने एक लूप के अंदर से गुजारा है और अब फिर हम इसे दूसरी लूप में से गुजारेंगे इस तरह से और हम इसे लाइन के ऊपर बिल्कुल हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। अगली लूप लेंगे और फिर हम इसे ये देखिए इसी में से गुजारते हुए जहाँ लूप में से और अगली लूप में भी इसके साथ हम इसे इस तरह से गुजारेंगे।
तो ये देखिए ये हमारी सारी लूप्स जो हैं इस तरह से लग के कंप्लीट हो गई हैं। और ये जो बुकरम है इसे हमने ऑलरेडी पेस्ट कर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि इस तरह से हमने एक फैब्रिक ले लेना है जिसकी तकरीबन जो चौड़ाई है वो 4.7 इंचज़ और इसकी जो लेंथ है वो हम तकरीबन 15 इंचज़ लेंगे। उसके बाद हमने इसे अपने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से अपने ये स्लीव को रखेंगे और हमने ये बिल्कुल नीचे से जो है इसकी स्टार्टिंग जो है स्लीव के साथ रखेंगे और साइड से तकरीबन ये 1/4 या 1 इंच बढ़ा होना चाहिए बुकरम से। ये मैंने कपड़े को नीचे रखा था और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैंने चारों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा ली थी और उसके बाद अब मैंने इस कपड़े को कट कर दिया है और कट करने के बाद अंदर से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। उसके बाद अब इस तरह से हम इस कपड़े को बाहर की तरफ टर्न करते हुए और सीधा कर लेंगे पूरे स्लीव्स पे और इसे आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे और बैक साइड से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसे भी प्रेस कर लेंगे। इसको हमने अगर एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा लगे आप इसे कट कर लें और बुकरम के बराबर बराबर इसे फोल्ड कर लें। तो ये देखिए इसे मैंने प्रेस कर लिया अच्छे से। ये बैक साइड है और ये स्लीव की सीधी साइड आपको नज़र आ रही है। यहाँ से भी आपको हमने देखें अच्छे से इसे प्रेस करके सेट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट इसमें डिज़ाइनिंग करने से पहले मैं आपको इसकी बताती हूँ कि हमने इसकी नीचे लगाने के लिए जो सेकंड पार्ट है फ्रिल है वो हम बहुत यूनिक तरीके से रेडी कर रहे हैं। वो हम किस तरह से रेडी करेंगे तो उसके लिए ये देखिए ये मेरी शर्ट के साइड पर फैशन पट्टी दी गई थी, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी शर्ट का कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसे नीचे की तरफ से तरपाई कर लिया है। तरपाई करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरे जो रेडी कपड़ा होगा वो तकरीबन 3.5 इंच होगा और जो ऊपर वाइट कपड़ा नज़र आ रहा है वो हमारी सिलाई में यूज़ हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर प्लेट्स बनाने हैं। वो हमने किस तरह बनाने हैं कि शुरू में हमने 3 इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हमने इस तरह से प्लेट बनाना है और ये प्लेट जो है ये तकरीबन 1.5 इंच हम कपड़ा लेंगे। इस तरह से हम बॉक्स प्लेट बना रहे हैं सीधी साइड पे और अब हम सिलाई लगाएंगे तकरीबन नीचे की तरफ 1 इंच से लेके 1.2 इंचज़ तक हम लेंगे। देखिए अब हम अपने प्लेट्स बनाना शुरू करते हैं और यहाँ पे हम तकरीबन 1 इंच तक हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे सिलाई को प्लेट बनाते हुए। उसी सिलाई पर हमने वापस आना है। अब ये देखिए ये एक प्लेट बन गया है और अब दूसरा प्लेट बनाने के लिए हम मैयर कैसे करेंगे कि हमने सेंटर में कितना फासला छोड़ना है। हम इस प्लेट को इस तरह से करेंगे और जितना ये प्लेट है उतना ही हमने फासला सेंटर में छोड़ना है और नेक्स्ट फिर हम प्लेट बनाएंगे 1.5 इंच का। ये देखिए इस तरह से और फिर 1.5 इंच पे यहाँ पे हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ 1 इंच तक या 1.2 इंचज़ तक। जो दरमियान का इसका फासला है उसका अंदाज़ा हो गया। अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और अपने प्लेट को जो हमने पहले बनाया हुआ है उसे साइड पे कर देंगे ताकि वो सिलाई में ना आए। हमारी जो शर्ट की यहाँ पे चौड़ाई है जितनी हमने फ्रिल तैयार करनी है वो 14 इंच है। तो उस लिहाज से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे और मैयर कर लेंगे। जब हमारा 14 इंच पूरा हो जाएगा तो तब हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी जो फ्रिल है ये पूरी हो चुकी है और तकरीबन इस पर 7 प्लेट्स बने और 7 प्लेट्स बनाने के बाद जो हमारी चौड़ाई थी बाजू की तकरीबन 14 इंच जो हमें रिक्वायर्ड थी वो कंप्लीट हो गई है। और अब मैं नीचे से आपको बताती हूँ कि इस पर टोटल कपड़ा कितना यूज़ हुआ है और आपको मैंने बता दिया कि तरपाई से मैंने पहले ही कर लिया था नीचे से। तो ये देखिए तकरीबन 36 इंचज़ ये हमारा जो कपड़ा है उसकी लंबाई थी और वो इस तरह से यूज़ हुआ है इन प्लेट्स को बनाने के लिए। इन प्लेट्स को बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा यूज़ होता है और ये बहुत ही खूबसूरत और यूनिक फ्रिल मैं आपको बता रही हूँ डिफरेंट स्टाइल में बनेगी। अब हमने इन प्लेट्स को सेट कैसे करना है उसके लिए इस तरह से हमने इसे आयरन किया और ये जो इसकी सेंटर में लाइन जुड़ा हो गई है इस लाइन को हमने इस तरह से खोलना है और जो सेंटर में सिलाई है इस पे रखते हुए इस तरह से यानी हाफ हमारा प्लेट इधर और हाफ दूसरी साइड पे चला जाएगा
और सेम नीचे से भी हमने बिल्कुल इसी तरह इसे रखना है और हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अगेन हम वैसे ही प्रेस करेंगे और उसी मेथड से तमाम प्लेट्स को हम सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी फ्रिल बन के कंप्लीट हो चुकी है। इस साइड से आप देखिए कितनी खूबसूरत हमारे जो प्लेट्स हैं उनकी इस तरह से कितनी यूनिक सी एक लुक आ रही है। मैंने इस तरह से ये एक लेस ले ली है शिटल की और इसे मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के और जितनी मैंने अपनी कपड़े को और शिटल को मैंने सिलाई में दबाना है उस वहाँ पे मैंने उस पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने लेस को भी अपनी फ्रिल पे इस तरह से अटैच कर लिया और हमारी खूबसूरत सी फ्रिल रेडी हो गई है। अब हम इस फ्रिल को साइड पे रखते हैं और पहले हम स्लीव में अपना जो डिज़ाइन है वो हम अटैच करेंगे। इसको इस तरह से हमने रखना है और इस तरह से हमने ज़्यादा कपड़े को हमने ना जो इसकी हमने चौड़ाई रेडी की है उसी पे ही हमने इसको सिलाई लगाना है। इसे हमने ज़्यादा खींचना नहीं है लंबाई या चौड़ाई में। तो इस तरह रख के हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम इसे रखते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारी किनारे की सिलाई जो है वो लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये देखिए सिलाई लग गई है। अब हमने इस कागज़ को रिमूव कर लेना है। सबसे पहले ये देखिए ये इस कागज़ को रिमूव करने के बाद हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने कागज़ को रिमूव कर दिया है और साइड्स पे मैंने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगा दिया। अब ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन जब हम यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से आगे पीछे हो जाएगा। तो इसके लिए ये देखिए हमने इसे बैक पे स्टिचेस लगा लेने हैं। और वो किस तरह से लगाने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमने इस तरह से बैक पे डोरियों पे यहाँ इस तरह से हम इन्हें हल्का हल्का स्टिच करते जाएंगे और ये स्टिचेस हमने इस तरह से लगाने हैं कि ये सीधी साइड पे नज़र ना आए। इससे क्या होगा कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से फिक्स हो जाएगा और वो आगे पीछे नहीं होगा और धोने के बाद और यूज़ करने के बाद वो अपनी जगह पे बिल्कुल रहेगा। ये जो मैंने जो भी स्टिचेस लगाए हैं वो हमारे फ्रंट साइड पे सीधी तरफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपने इसी तरह सारे जो स्टिचेस हैं वो लगा के कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद स्टिचेस लगाने के बाद अपने फ्रिल को अटैच करेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो वाइट कपड़ा है वो हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तकरीबन 2 पॉइंट्स के बराबर, एक पैर के बराबर हम इसको कट कर देते हैं। हमने ऐसे रखना है इसको अपनी स्लीव के ऊपर और जहाँ पे हमने लेस अटैच की है उसी सिलाई के ऊपर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सारे स्टिचेस भी लगा के कंप्लीट कर लिए और अपनी फ्रिल को भी अटैच कर लिया है। और ये देख सकते हैं आप हमारे जो प्लेट्स हैं उनकी भी कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। और इस तरह से हमारा जो स्लीव्स हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। ये दूसरे स्लीव पे मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है ताकि मैं इसकी कंप्लीट लुक आपको दिखा सकूं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इसे स्टाइलिश भी है। ये देखिए जब हम वेयर करेंगे तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि आप डिज़ाइन की लुक देखिए और फ्रिल की लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।